मनुष्य के लिए जीवन में आनंदमय और खुशियामय जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कार से धर्म बनता है और धर्म से ही धन की प्राप्ति होती है और धन से ही सुख की प्राप्ति होता है। गौतम स्मृति शास्त्र में कहा गया है 40 संस्कारों का उल्लेख। कुछ जगह ऐसा आता है जो 48 संस्कारों का उल्लेख बताते हैं। मंतव्य अपना अपना लोग देते रहते हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों का उल्लेख किए, परंतु हमारे वेदव्यास जी ने शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार कहे गए और यह 16 प्रकार के संस्कार जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार बताते हैं। और ये 16 संस्कार हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि जो पूर्वज लोग कर दिए वह कार्य हम लोग को निभाना चाहिए। जो बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं तो छोटे लोग उसी रास्ते को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में आनंदमय जीवन को जीते हैं। तो सबसे पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार। सुंदर बालक संतान चाहिए तो गर्भधान संस्कार होता है, उसे स्वीकार करें। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार जो है जातकर्म संस्कार से जाने जाते हैं। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार, जो बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। छठा जो है आपके निष्कर्मण संस्कार कहे जाते हैं। सातवां अन्नप्राशन संस्कार है। आठवां मुंडन संस्कार है। नौवां जो है कर्णभेदन संस्कार होता है। 10वां जो है विद्यारंभ संस्कार कहे गए हैं। 11वां जो है उपनयन संस्कार कहे गए। 12वां जो है वेदारंभ संस्कार है। 13वां केशांत संस्कार है। 14वां समवर्तन संस्कार कहे गए हैं। 15वां विवाह संस्कार है और 16वां अंतिम संस्कार जो है श्राद्ध संस्कार कहे गए, जिसमें उपनयन संस्कार की भी बड़ी विशेष महिमा है। जो बच्चे 5 वर्ष के हो जाते हैं तो उसे गुरुकुल में भेजे जाते हैं। विद्या प्रारंभ से पहले उन्हें संस्कार किया जाता है, यानी जनेऊ संस्कार के नाम से उसे जानते हैं। तो हमें जनेऊ संस्कार करके और गायत्री मंत्र दे करके वेद के द्वारा शक्ति प्रदान किया जाता है और वह विद्यार्थी वहाँ विद्या अध्ययन करता है। और विद्या अध्ययन करने के बाद उसके बाद जो होता है तो वह उससे पूछा जाता है, बताओ गृहस्थ जीवन जीना है, त्यागी वैरागी जीवन जीना है? तो गृहस्थ जीवन को उत्तम माना गया है। गृहस्थ जीवन जो है उत्तम जीवन है। सब आश्रमों को पालने का काम गृहस्थ के जीवन से होता है, क्योंकि गृहस्थियों से ही सभी आश्रम चलते हैं और गृहस्थ से जो निकल करके भगवान की भक्ति करता है वो सबसे परम प्रिय भगवान का भक्त बनता है। इसलिए कहा गया गृहस्थ जीवन जो है सबसे उत्तम जीवन है। तो 25 वर्षों तक हमें बाल ब्रह्मचर्य रह करके उपनयन संस्कार करने के बाद बाल ब्रह्मचर्य है और विद्या अध्ययन करें। विद्या अध्ययन करने के बाद फिर जिस लाइन में हमारा क्षेत्र में अपना व्यवस्था बनता है उसमें जा कर के हमें अपने जीविकोपार्जन करनी चाहिए, यानी विवाह कर करके परिवार को पालते हुए और भगवान की भक्ति करते हुए हमें जो है समाज की सेवा के साथ साथ
देश की भी सेवा करते रहना चाहिए। तो ये गृहस्थ जीवन जो है परम प्रिय जीवन है और उत्तम जीवन है। इस जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण का आनंद जो है गृहस्थ जीवन से ही प्राप्त होता है। त्यागी वैरागी हो जाए तो ये वैराग होकर के त्यागी होकर के हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो गृहस्थ जीवन से निकल करके और परिवार के पालन पोषण करते हुए अंत में जो त्याग हो जाता है वह सच्चा त्याग होता है। और सब कुछ त्याग करने के बाद अंत में भगवान की भक्ति यानी चौथे पन में जाकर के जो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो समझ ले वह जीवन परम प्रिय और सुंदर है। ऐसे जीवन में जीने के लिए हम लोग को यज्ञ पवित्र संस्कार करके अपने गुरुकुल में जाकर के ज्ञान अर्जन करके और अपने परिवार और देश की रक्षा के लिए हमें गृहस्थ जीवन में आना चाहिए। और आकर के हम सभी जो संस्कार कहे गए वो सारे संस्कार को सुरक्षित रखने के लिए ये संस्कार जीना चाहिए, क्योंकि संस्कार से भी व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए अपने जीवन में संस्कारवान होना और यह सबके लिए, ये नहीं सबके लिए, ये सबके लिए इसलिए है कि सबको इस जीवन से गुजरना, और इस जीवन से जब गुजरना है तो इस जीवन को अपनाना चाहिए। हम लोग जो है आज के समय ऐसा हो गया है अपने सारे संस्कार को भूलते जा रहे हैं और पश्चात देशों के संस्कार को हम लोग स्वीकृति स्वीकार करके अपने जीवन को दुखमय बनाते जा रहे हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहे अपने संस्कार को बढ़ाएं, क्योंकि भारत को विश्व गुरु माना गया है। भारत विश्व गुरु है, ये सबको उपदेशक है। तो हम लोग जो है उपदेश देना ही नहीं, उसके ऊपर अमल करना चाहिए और अमल करके अपने जीवन को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को आगे की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। अपने संस्कार को बना के रखना ही हमारा धर्म है, इसे स्वीकार करना चाहिए।